हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आप सबका स्वागत है। आज 45वां सत्र है चैतन्य लीला माधुरी का और बहुत सुंदर ठाकुर जी की कृपा से गान हो रहा है। लेकर जा रहे हैं, जैसे 4-5 सेशन से पिछले हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो सन्यास की तरफ, सन्यास की लीला कई अनुमति तो मिल गई माँ से, अनुमति भी क्या मिली, कहलवाई जबरदस्ती सन्यास और विष्णु प्रिया जी से भी। तो पिछला जो हमने पढ़ा, पहले हम उधर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा और रिकैप करके थोड़ा उसके बाद फिर आगे बढ़ें। पिछली बार जहाँ से हमने पढ़ा था कि ठाकुर जी का वो अंतिम दिन था जब भी नवदीप धाम में महाप्रभु का, गौर हरि का अंतिम दिन होने करके उन्होंने सब नगर भ्रमण किया, सबको मिले, मन ही मन प्रणाम किया और उन्होंने, किसी को भी ऐसा अंदेशा नहीं था
कि आज की रात्रि ही प्रभु संन्यास लेने वाले हैं। अनुमति तो उन्होंने कितने मास पहले ले ली थी, और तब तक ये सब भूल भी गए थे कि ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कुछ होने वाला भी है, कि महाप्रभु कैसे संन्यास लेंगे। तो लेकिन ये है कि वो जो अंतिम रात्रि थी, प्रभु के अंदर कितनी योजना चल रही थी, कितनी योजना चल रही थी। और उन्होंने घर पे अच्छे से प्रसाद भी पाया, श्रीधर लौकी भी लेकर आए, हमने पिछली बार पढ़ा, तो वो हमने, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया। और प्रिया जी के साथ, प्रिया जी के साथ, विष्णु प्रिया जी के साथ रात्रि में ऐसा प्रतीत हुआ कि श्रृंगारवट का जो जो दृश्य था वो उपस्थित हुआ, कि उन्होंने, प्रिया जी ने कांचना अपनी सखी की सहायता से जो आभूषण पुष्पों के बनाए थे, उन्होंने पहले प्रभु का श्रृंगार किया, उससे प्रभु का, निमाई प्रभु का श्रृंगार किया, फिर उन्होंने उनका श्रृंगार किया। तो उनका जो श्रृंगार किया, क्योंकि प्रभु का ये जो व्यवहार था थोड़ा वो अटपटा सा था, क्योंकि प्रभु ने ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह से किया। तो दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। मेधा ने बहुत सुंदर चित्र भी भेजा, बहुत सुंदर दृश्य था कि एक दीपक की लौ में कैसे दोनों बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और फूलों की सुगंध ही सुगंध पूरे कक्ष में थी। लेकिन प्रिया जी कहीं भयभीता थी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी उन्हें। तो उन्होंने प्रभु से पूछा कि मैं आपके पीताम्बर का छोर पकड़कर सो जाऊं क्या, कि जैसे उनको लगता है जैसे किसी को बांध कर वो रखना चाहती हैं। तो उन्होंने प्रभु के पीताम्बर का छोर पकड़ा, और दोनों एकदम से एक दूसरे का जिस तरह से हम समझे कि एक दूसरे का जो सौंदर्य को नेत्रों की अंजलियों में भर भर के पी रहे हैं, कि कितने दोनों सुंदर लग रहे हैं। माँ निमाई प्रभु जो हैं गौरहरी, प्रिया जी का मुख दर्शन कर रहे हैं, जैसे उन्होंने श्रृंगार उनको किया है, और वो उनको दर्शन कर रहे हैं कि वो उनका श्रृंगार जैसे कर रहे हैं, किया था, उन्होंने श्रृंगार किया था। तो बहुत सुंदर दोनों दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में निद्रा नहीं थी। तो योग माया का आवाहन हुआ कि ताकि वो थोड़ा सो जाए, थोड़ा विश्राम करें, ताकि प्रभु अपनी योजना को आगे बढ़ा सके। इस समय हम लोग पूरे के पूरे, जो अगर हम सोचें, प्रभु 48 years धराधाम पर रहे, गौरांग महाप्रभु। तो हमने 24 वर्ष की लीला पढ़ ली है, उसका अध्ययन हो गया है। तो अब हम बाकी, आज जो सन्यास होगा, अब बाकी की 24 वर्षों की लीला हम बिल्कुल बिल्कुल बीच में हैं। हालांकि हम नहीं कह सकते कि ये ज्यादा है या ये कम है, कुछ नहीं कह सकते, अलग अलग दोनों का रस है, लेकिन हम बिल्कुल आधे में हैं इस समय। तो नदिया में जो उनकी सारी लीला हुई बचपन से, हमने यहाँ तक पढ़ ली हैं। और ये सुंदर, ये रात्रि जो है, जो बीच में डिवाइडिंग लाइन है, जैसे हम बोले, हम इसको प्रेम की रात्रि बोल सकते हैं या काल रात्रि बोल सकते हैं, जो ये लेकर आने वाली है, कि क्योंकि प्रभु सन्यास के लिए एकदम से उद्यम कर रहे हैं। और बहुत सी बातें हैं कि कोई लोग, महर्षि भी कहते हैं यही बात, कि जैसे किसी को कुछ परेशानी हुई, घर में कोई परेशानी है या बिजनेस में कोई परेशानी है, या किसी ने कुछ कह दिया, तो संसार से विमुख हो गए, तो भगवान की तरफ लग गए कि चलो ये रास्ता तो है ही है ना, ये रास्ता तो खुला ही है। लेकिन प्रभु का ये जो सन्यास है, 24 वर्ष में ये सन्यास है, ये किसी कष्ट से या दुख से नहीं है। ये कष्ट, ये सन्यास विलास की रात्रि से प्रारंभ हुआ है, और बिल्कुल समर्पिता पत्नी, समर्पिता बिल्कुल जो उनके कहने पे चलने वाली 14 वर्षीय, विष्णुप्रिया की आयु 14 वर्षीय, महाप्रभु 24 वर्ष के हैं। लेकिन मधुर वो स्मृति में उनको वो छोड़कर जा रहे हैं, कोई लड़ झगड़ के नहीं जा रहे हैं, और अपने स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे हैं,
क्योंकि ये अवतार जो है भगवान की करुणा विशिष्ट को दिखाता है। वो खुद रोना चाहते हैं, कृष्ण की याद में उसके उनको पाने के लिए रोना चाहते हैं और जगत को रुलाना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने विष्णु प्रिया के और शची माँ के भी आंसुओं को इकट्ठा कर लिया है, ताकि वो जितना जीव रोएगा उतना ही उनका कलमश कलमश उनका जो मार्जन होगा, उससे उनके सारे के सारे जो है पाप धुलेंगे। हम बोले जैसे उनका मार्जन होगा, तो अपना अपना उनका कोई भी नहीं उसमें है, क्योंकि जीव का कलमश धोने के लिए ये अवतार है। अच्छा, अब जीव कैसे ठाकुर जी का अंश है, ये हम बात एक बार लेकर चलते हैं। क्यों रोने की आवश्यकता है, ऐसा कि रोकर क्या है? क्योंकि ठाकुर जी की जो माया है ना, वो बहुत प्रबल है, बहुत माया प्रबल है। हम जो अपने इर्द गिर्द देखें 70 वर्ष के लोग हो जाएं, 75 80, अभी तक उनको रुचि नहीं है। ठीक है, हनुमान चालीसा एक बार गा लो, एक बार मंदिर हो आओ, शिवालय चले जाओ, दूध चढ़ा लो, बस हो गया भजन। हम जी बिना शिवालय शिवालय जाए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाए बिना हम तो जल नहीं पीते हैं। जब तक हम अपने ठाकुर जी को ये नहीं कर लेते, हम ये नहीं करते हैं। लेकिन ये भजन नहीं है, ये साधना नहीं है। ये हमसे होगा, कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन ये बड़ी प्रारंभिक प्रारंभिक सीढ़ियां हैं ये। तो अभी क्या है कि जीव जो है उस ईश्वर का अंश है। और जब जब वो यहाँ आया धराधाम पर, वो ठाकुर जी को भूल गया। अब जैसे अम, एक बार हमने गोपी गीत में पढ़ा, गोपी गीत में हमने पढ़ा, अखंडानंद सरस्वती जी ने ये दृष्टांत दिया। बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि जैसे दो सखा हैं, इसको हम इस तरह से समझें। दो सखा हैं, तो दो सखा हैं, तो वो छिपन छिपाई खेल रहे हैं। दो सखा, एक जीव हो गया और एक भगवान हो गए, दो सखा हैं। ठीक है, वो आंख मिचोनी खेल रहे हैं। तो जब भी भगवान ने अपनी पारी दी, उन्होंने उन्होंने देनी थी पारी, उन्होंने दी। जब ठाकुर जी ने जब इसने जीव ने देनी थी, उसने दी। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, फिर खेल चलता रहता ना, एक बार तुमने ढूंढा, एक बार मैंने ढूंढा, एक बार तुमने ढूंढा, एक बार मैंने ढूंढा। अब जब अगली बारी जब आई, तो क्या हुआ, वो जो ठाकुर जी का सखा था, वो जो जीव, वो जब वो ढूंढने के लिए आया, तो उसने क्या कहा, वाह, ये तो बाग बड़े सुंदर है, ये तो बड़ा सुंदर है, वो ये समुद्र बड़ा सुंदर है, ये पहाड़ बड़ा सुंदर है, वो स्त्री बड़ी सुंदर है, ये घर बड़ा सुंदर है। तो ये माया के जाल में धीरे 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 वो उलझता गया। जैसे एक मैं मॉडर्न आपको बात बताऊं, दृष्टांत के लिए, कि हम फोन उठाएं किसी को करने के लिए, तो आप देखा किसी का मैसेज, उसको आप जवाब देने लगे, तो आपको करते 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 आप कहाँ पहुंच जाते हो, 10 मिनट के बाद याद आता, ओहो, मैंने फोन क्यों उठाया था, मैंने किसको बात करनी थी। ऐसे ही हुआ, ये माया है, ये माया है। तो वो जो जीव था, वो कर रहा, खेल तो रहा था, अपनी बारी दे रहा है। अब उसको तो भगवान को ढूंढना था, लेकिन वो माया के चक्र में ऐसा उलझता गया, ऐसा उलझता गया कि संसार में आकर वो उलझ गया। जैसे हम एक योनि, दूसरी योनि, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, हम इसके, ऐसा तो कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे और भगवान नहीं थे। हम भी वहीं थे, या हम कोई और योनि में होंगे, कहीं और स्थावर जंगम किसी में भी पहाड़ होंगे, कुछ भी होंगे, कोई और जीव के रूप में होंगे, लेकिन हम भी थे और वो भी थे। ठीक है, तो हम उलझ गए। अब ठाकुर को वहां से वो देख रहा है कि ये मेरे पास नहीं आ रहा, ये मुझे ढूंढ नहीं रहा, ये तो उलझा पड़ा है। तो उसने ने क्या सोचा कि मुझे धराधाम पर जाना होगा, मैं अपने जीव को वापस लेकर आऊं, मैं उसको वापस लेकर आऊं। इस दृष्टांत से हम अगर समझें, तो ठाकुर जी का अवतार क्यों होता है,
ये जो हमारे गुरुजन आचार्य आते हैं ना, ये अपने कर्म बंधन से नहीं आते धराधाम के ऊपर, ये पार्षद हैं। ये ठाकुर जी के, तो वो जो धराधाम के ऊपर ठाकुर जी अवतार लेकर आए, अ, ये महाप्रभु, और इनको क्या कि वैसे तो कोई प्रणाम नहीं करता। अब उन्होंने, हमने नदिया में देखा है, कुछ लोग तो हैं अच्छे हैं, जो जो उनको मान रहे हैं, उन संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनके विरुद्ध चल रहे हैं। अब ठाकुर जी ने सन्यास का जब ये सोचा कि कम से कम सन्यासी को जब भी वेश देखते हैं, सन्यासी का जो वेश देखते हैं, उसको देख के कम से कम मुझे प्रणाम तो कोई करेगा ना। विष्णु प्रिया को रोते देखेंगे, माँ को रोते देखेंगे, तो जीव मात्र के लिए उनका ये प्रच्छन्न अवतार है। निमाई प्रभु का, ये गौर हरि का, गौरांग महाप्रभु का ये जो अवतार है, ये प्रच्छन्न अवतार है। इसमें इसमें वो भक्त, वो बहुत सारे कारण हैं, जैसे इसमें से एक ये भी कारण है। तो ये अपनी पारी देने जब अवतार होता है, तो ठाकुर जी अपनी पारी देने आए हैं, जीव के साथ वो छिपन छिपाई खेल रहे हैं। तो वो उसको वापस घर ले जाने के लिए आए हैं, और फिर वो संदेश भेजते हैं आचार्यों के माध्यम से, हमें दीक्षा होती है, हमें धीरे धीरे और पता नहीं कौन से जन्म में जाकर हमें आकर फिर पता लगता है, नहीं तो ऐसे ही आते ऐसे ही मर जाता है इंसान, कौन सी बड़ी बात है। तो ये जो अवतार, ये करुणा, कारुण्य, करुण्य, अच्छा जी, ये ठाकुर जी का जो अवतार है महाप्रभु का, ये करुणा विशिष्ट है उनका। ये जो करके वो, इसलिए वो धराधाम पर आए हैं, हमें वापस ले जाने के लिए आए हैं, और महामंत्र को साथ में लेकर आए हैं, महामंत्र को। और क्यों? क्योंकि हम इस जगत के हैं ही नहीं। जो हमें ये बार बार ये दुख लगता है ना, ये है वो है, ये संसार दावानल है, ये जंगल की आग है, एक प्रॉब्लम नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। क्यों? क्योंकि हम इस जगत के हैं ही नहीं। जब तक हम घर नहीं वापस जाएंगे, तब तक हम प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। और जब हमें, हमारी गलती ही सबसे बड़ी यही है कि हम यहाँ पर उस घर को मिस ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हमारी परेशानी यही है। अगर हम सफर पे जाएं, कहीं जाएं, तो हमें होता है नहीं, हम घर चलें, घर चलें, लेकिन यहाँ आकर हमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमें घर जाना है, तो हमें रोना ही नहीं आता अपने घर के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने सखा के लिए रोना ही नहीं आता। तो वो हमें रुलाने आए हैं, वो हमें करुणा करके बताने आए हैं कि तुम इस जगत के हो ही नहीं, तुम वापस चलो, तुम मेरे पास तुम चलो। अच्छा जी, तो यही उदारता है ठाकुर की, जो जिसके लिए वो आए हैं। तो अब हम वापस से पिछले एपिसोड पे जाते हैं कि ये करुणा के लिए वो सन्यास धारण कर रहे हैं। तो ठाकुर जी और प्रिया जी आलिंगनबद्ध थे, और उनको निद्रित थे, और स्वामी सुहागिनी अपने आप को, वो जो नारी, वो अपने आप को इतनी भाग्यवान समझ रही है, सौभाग्यशालिनी, कि मेरे जैसी कोई दुनिया में, कोई जगत में कोई और है ही नहीं, जो मुझे मुझे गौरांग की मुझे प्रिया बनने का सौभाग्य जो मिला है। हाँ, और वो निद्रा ग्रस्त हो गई, वह घोर निद्रा से अभिभूत हो गई। बीच बीच में से उसको भयभीत भी थी, आंख भी खोलती थी, लेकिन अब पिछले जो दंड थे, पिछले जो घंटे थे, उसमें वो निद्रा में भयभीत हो गई। अच्छा, एक बार उन्होंने एक और बात कही बीच में, पिछली बार भी मैं भूल गई। सुबह उनकी बेसर जो ठाकुर जी ने नथ जो ब्याह के टाइम पहनाई थी, तो जब प्रभु श्रृंगार कर रहे थे, तो उन्होंने उनको बोला, आप मुझे इतना श्रृंगार कर रहे हो, आपने मुझे देखा है क्या? आज मेरी नथ नहीं है,
कहते अच्छा कौन सी नथ? वही जो आपने मुझे ब्याह के समय धारण कराई थी। तो क्या हुआ प्रिय, माँ को कहना कि माँ तुम्हें अच्छी सोने की बनवा देंगी, माँ बनवा देंगी। अभी रात्रि है, वही रात्रि है, प्रेम की रात्रि बोले, काल की रात्रि बोले। तो कहने लगे अच्छा तो फिर तुम ही पहनाओगे ना, जैसे तुमने मुझे ब्याह में पहनाई थी। तुम नहीं पहनाओगे तो मैं कोई आभूषण नहीं पहनूंगी, क्योंकि सुहाग का चिन्ह मेरी नथ है, आज गंगा जी में गिर गई है, तो मुझे अपशकुन सा जैसे महसूस हो रहा है। हाँ, तो प्रभु चुप हो गए। प्रभु ने ये नहीं कहा मैं पहनाऊंगा, क्योंकि उनको तो पता है, प्रिया को नहीं पता है। आप पहनाओगे ना, जैसे मुझे ब्याह में आपने पहनाई थी। तो उन्होंने कुछ हाँ नहीं करी। तो वो निद्रित हो गई और पीताम्बर का छोर उन्होंने पकड़ा हुआ है। और प्रिया जी की निद्रित छवि बड़ी सौंदर्यमय और बड़ी ही मधुमय है। और कपटी चतुर गौरांग महाप्रभु उठते हैं। आज सबसे करुण प्रसंग है। हम 4 बार से हम कोशिश कर रहे हैं 1 मास से यहाँ तक पहुंचने के लिए कि किस तरह से प्रभु घर छोड़ के जाएंगे। तो सोई हुई प्रिया को उन्होंने एक नीरव चुंबन दिया, नीरव आलिंगन किया, और बिल्कुल खड़े होके उनकी झांकी का दर्शन किया कि प्रिया कैसी लग रही हैं। और दीपक की रोशनी में और गौरांग बहुत देर तक प्रिया के निद्रित छवि को एकटक से आंख भर के दर्शन करते हुए, वो उनका अंतिम दर्शन है। उन्होंने आंख उठाकर प्रिया के मुखारविंद पे वापस सन्यासी हो जाएंगे, कहाँ देखना उन्होंने। 14 वर्षीय उनकी पत्नी है। तो निद्रित छवि को एकटक से देखते रहे। उन्होंने, जो कहते हैं, जो ग्रंथकार हैं, बहुत में तो ग्रंथों में लिखा ही नहीं है, कहते हमारी वाणी मूक हो गई है, हम कहाँ से बताएं। तो उन्होंने एक कविता लिखी बहुत अच्छी, और क्या, महाप्रभु की तरफ से लिखी, गौर हरि की तरफ से लिखी। और क्या लिखा, लिखते हैं, हे योग माया आज उसको तुम उठाना नहीं, उसकी निद्रा भंग ना करना, और वो एकदम से सोई रहे, माधुर्य मंडित निश्चल, उसके मन में कोई चिंता नहीं है। निद्रित मुखमंडल को मैं जी भर के देख लूं, क्यों, अगर आंख खुली तो पूरी की पूरी योजना धरी रह जाएगी। अरे निद्रा भंग ना होने देना। और कितना कितना सुख से वो शयन कर रही हैं, और जीवन पर्यंत ऐसी सुख की नींद उनको आएगी कहाँ। पति जब चले जाएंगे, ना वो सधवा में है ना वो विधवा में है, किसी में भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, लवण्य में आवेश में निद्रित ये जो नयन है ना, निद्रित अधरों के ऊपर जो हास्य है, जो स्मित छोटी सी मुस्कान है, कि निश्चिंत होकर वो अपने पति के साथ शयन कर रही हैं। हे निद्रा तुम भंग मत होना, तुम टूटना नहीं। और फिर वो देखते हैं उनकी जो कबरी है ना, वो थोड़ी थोड़ी शिथिल हो गई है, सोने से जो उन्होंने वेणी का श्रृंगार किया था, वो केशपाश और डोलती सी दोनों आंखें नींद में, मुखमंडल में अमृत राशि है। ये सब बंगाली में लिखा है, जैसे शिथिल कबरी चुल, दुटी आंखी ढुल ढुल, वदने अमाया राशि, अमृत जैसी राशि है। अधरे घुमंत हंसी, कि अधरों पे ऐसी बहुत सुंदर मधुर हंसी है, क्योंकि पता है उनको, उठेंगी ना अगर प्रिया तो हंस नहीं पाएंगी जीवन पर्यंत। तो निद्रित मोहिनी छवि की अमर प्रतिमा, मधुर मोहन भाव इतनी सुषमा। तो कहती है निद्रा आज तो मत इनको उठाना, अभी थोड़ी देर और सोए रहने देना, बिल्कुल अभी मत उठाने देना। इनके आगे मुझे तो जो दिख रहा है, आगे दिख रहा है सन्यास का कर्म, मुझे क्या करना है। लेकिन फिर भी उनका वात्सल्य भाव है उनकी तरफ। अब देखो, ये भी नहीं हम कह सकते, हम लोग कभी कहें हमारा ठाकुर जी के प्रति प्रियतम भाव है, या हम दास्य भाव है,
हम कहें ना। कभी कभी हम उनकी माँ भी बन जाते हैं, हमें लगता है ओहो कब से भोग नहीं लगाया, तब हम माँ हैं, हमारे में वात्सल्य रस की है। वो देखो ना ठाकुर जी शयन के लिए आज कितना देर हो गई, तब हम सख्य भाव भी है, लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं। अच्छा आज पगड़ी में इतना देर क्यों कर रहे हो, आपको पता है ना मुझे जल्दी है, क्यों चीजें घुमा रहे हो। हमारे भावों में अंतर आता है। तो महाप्रभु इस समय प्रिया को वात्सल्य भाव से देख रहे हैं, वो प्रियतम भी है उनके, लेकिन आप देखो उसमें कोई भाव माइनस नहीं है, और वो प्रसन्नता से संन्यास नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने निद्रित वदन, निद्रित हृदय को मैं अपनी भली भांति अपने हृदय में वो सजोना चाहते हैं, और कहते हैं लज्जा का लेश भी नहीं है, कितनी मुस्कुरा रही हैं, अमृत की राशि है, और कितनी मोहनी, और हृदय से एकदम से बिल्कुल इतना मैं भली भांति देख लूं, हे निद्रा तुम भंग मत होना। बहुत सुंदर बंगाली में लिखा है, कोई गा के सुनाए हमें पता लगे, नहीं तो कहाँ। और ये भी कहाँ हमें ग्रंथ मिलते हैं, मैं भी फोटो कॉपी, ये तो दीपा का है, कृपा है, जो पिताजी हमारे, उन्होंने बहुत वर्ष पहले ये ग्रंथ उनके पास थे, तो उन्होंने, दीपा ने मुझे ये फोटो कॉपी करा के दिया, तो हमारे पास है। नहीं तो, पर ये ग्रंथ दीपा, ये वो भी नहीं है, ये वाला जो मैंने उन आपके यहाँ पढ़ा था, ये वो वाला ग्रंथ नहीं है, वो और ग्रंथ था, वो भी विष्णु प्रिया जी के ऊपर था। अभी ग्रंथ मिलते कहाँ हैं, कहाँ मिलते हैं। तो अच्छा अब ये उन्होंने, राधेश्याम, हाँ जी, राधेश्याम, हाँ जी, ये वही है, बहुत देखा मैंने इसको भी, है उधर कवि नगर में, तो ये वही है ग्रंथ। नहीं आपको नहीं पता नहीं 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 नहीं, मुझे लैंग्वेज में पता लगता है, कुछ कुछ पार्ट्स मैंने अपनी डायरी में भी नोट किए हुए थे, मैं उसको भी अगली क्लास में शायद लूंगी, क्योंकि मुझे पता लगता है ये वो है ही नहीं, ग्रंथ है ही नहीं वो वाला, दिस इज नॉट द वन। अच्छा, हाँ वो और कोई ग्रंथ था, क्योंकि मैंने उसका अध्ययन किया था, फिर मैंने मम्मी पापा के लिए भी पढ़ के, राकेश जी के लिए भी पढ़ के सुनाया था, दिस दैट वाज डिफरेंट, वो पता नहीं किसका अच्छा। था। ये हरिदास जी शास्त्री जी उसमें का एक है। पत्र, इसमें इसमें एक पत्र भी है ना, जो आपने माँ को, बड़ी माँ को सुनाया था, हाँ वो, जो पिता भी महाराज, वो वाला भी है इसमें। आपने हम्म मुझे बताया था तभी, आप हम्म, देखना इसमें। हाँ देखते हैं कैसे आता है, पर एक और पत्र भी है, हाँ, हाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो ये ठीक। प्रभु अभी इस पे कह रहे हैं, हाँ प्रभु यही कह रहे हैं कि निद्रा भंग मत करना, इसको यहाँ पे कि ये जो छवि है ना, ये वो अपने हृदय में बसाकर जाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने उनको ये कहा क्या, प्रिया जी को, प्रिया जी का प्रभु ने क्या किया, जो उनका वाम चरण था, वाम चरण था, उन्होंने अपने श्री अंग से धीरे धीरे पीछे करके, प्रभु जब उठे, धीरे धीरे करके जब उठे, तो उन्होंने नीचे एक तकिया सटा दिया, नीचे तकिया सटा दिया, और गौरांग ने, उन्होंने अपने जो वक्षस्थल के ऊपर एक उनका हाथ था, एक तकिया उसके नीचे सटा दिया, और फिर उन्होंने नीचे नीचे वहां तकिया रख के कि श्रीमती जी की, प्रिया जी की निद्रा पीछे से भंग ना हो जाए, इस आशंका से चतुर शिरोमणि ने निज जन निष्ठुर, निज जन निष्ठुर नाम दिया। हमारे प्रभु ने ये सब काम किए, उन्होंने यही चाहते थे ना कि निद्रा, वो तो बोल रहे हैं निद्रा भंग मत करना। फिर अब जो पीताम्बर की छोर प्रिया जी ने पकड़ के रखी हुई थी, पीताम्बर की छोर को तो उन्होंने अपना पीताम्बर खोल दिया, कि ये छोर अगर मैंने पकड़ी ना, और उसको उसने एक मंत्र से पकड़ा हुआ है, अगर कि ये खुल गई ना तो ये नहीं, तो उन्होंने वहां पे श्वेत धोती पकड़ी पड़ी हुई थी, और वो श्वेत धोती बांधी, अपनी श्वेत धोती में प्रभु गए, अपना पीताम्बर वहीं छोड़ के गए, पादुका नहीं पहनी उन्होंने, पादुका नहीं पहनी, क्यों, पादुका की आवाज होगी, वही पादुका। और ठाकुर जी ने धीरे धीरे, गौर गौर हरि ने अपने आभूषण भी उतार दिए, अपने आभूषण, वही आभूषण, वही पादुका, जीवन पर्यंत, जैसे राम जी के पास वनवास में
वो सीता जी के श्रृंगार का जो सब आभूषण थे वो उनकी रहा, उनका प्रिय रहा। ऐसे ही विष्णु प्रिया जी के पास उनकी चरण पादुका और वो रहे, आभूषण रहे, वो उन्होंने सारे धीरे धीरे उनको हटा दिए। और आकर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, आकर बाहर खड़े हो गए आंगन में। पहले आंगन में खड़े हुए कहने लगे, सोचने लगे, 2 घंटा अभी रहते हैं सुबह प्रभात होने को, मैं इस अबोध बालिका अपनी प्रिया के ऊपर कैसा अनर्थ कर रहा हूं। अभी भी एनालिटिकल हैं, सोच रहे हैं कैसा अनर्थ कर रहा हूं, इसे बिना सूचित किए हुए इसे निद्रा में सदा के लिए त्याग रहा हूं। क्या ये उचित है? क्या ये मेरा काम बड़ा ही कठोर और निंदनीय है। मुझे जगत इसके लिए क्षमा नहीं करेगा। राम जी को हम क्षमा कर पाए हैं, जो प्रिया जी को उन्होंने सिया जी को। आज भी हमारा मन बोलता है कि ठाकुर जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हो, लेकिन सिया जी को ऐसी अवस्था में जब वो गर्भवती थी तो उनको छोड़ दिया। कैसे? कैसे? राजा, तुम्हें मर्यादा का पुरुषोत्तम राजा बनना है, मर्यादा वाले पति नहीं बनना है आपको क्या? तो फिर उन्होंने, वो कहते हैं कि जीवों, और उन्होंने सावधान होके अपने आप वो सोचने लगे, अरे ये मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये कठोर और निंदनीय काम कर रहा हूं, तो क्या मैं वापस जाऊं, कक्ष में जाऊं? कितनी दुविधा में है प्रभु। हम हो तो बात अलग है, हम जीव हैं, प्रभु भी दुविधा में है। कहते हैं जीवों के कल्याण के निमित्त मुझे ऐसी कठोरता मुझे करनी पड़ेगी। हम सब जीवों के लिए, जगत के जीवों के लिए हमें करना पड़ेगा। जब एक और से कठोर ना बनूंगा तो संसार का कल्याण कैसे होगा? माया में बंधे हुए जीवों का त्याग का, वैराग्य का पाठ मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? लोग मेरे इस कार्य तो त्याग वैराग्य की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, इतना सोचकर वे मन ही मन विष्णु प्रिया जी को आशीर्वाद देते हुए फिर वापस, जो उन्होंने 2 कदम शयन कक्ष की तरफ आगे बढ़ाए थे, फिर वो वापस वो आ गए। फिर उन्होंने क्या कहा? विश्वंभर भगवान की तरफ ऊपर आकाश में देखते हुए ये कहा कि 4 वर्ष पहले मैं ब्याह कर लेकर आया था, तो इसके योग क्षेम का, हे धर्म, इसका योग क्षेम का जो मैंने वचन लिया था, मैं उसी धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आपको नियुक्त करता हूं, क्योंकि मैं ये अपने अवतार के धर्म को निभाने के लिए मैं जा रहा हूं इसीलिए। और फिर उन्होंने बाहर आए और माँ की तरफ अब हुए। माँ सोई हुई हैं, अपने कक्ष में हैं। तो फिर उन्होंने प्रांगण में छोड़कर, हाथ जोड़कर मन ही मन निद्रिता जननी को भक्ति भाव से प्रणाम किया। ऐसे अनुमति नहीं ली कि जगते जगते उनको कोई बोल के गए हैं कि मैं जा रहा हूं ना, ऐसा नहीं। दोनों को सोए हुए छोड़कर गए हैं, दोनों में, बल्कि वो तो बोल ही रहे हैं कि उठाना मत इन्हें, सोए हुए हैं अच्छे से। तो उन्होंने माँ की चरण पादुका को अपने सिर पे रखा, माँ की प्रदक्षिणा करी। एक बार उनके मन में आया कि माँ के मैं चरण स्पर्श कर लूं, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों माँ? उठाना मत, निद्रा को बोल रहे हैं कि उठाना मत, इनको उठाना मत। भक्ति भाव से प्रणाम किया। और फिर उन्होंने, एक बड़ी सुंदर कविता है, बलराम दास ठाकुर हुए हैं बहुत बहुत बड़े भक्त उस समय, कितने लोगों ने उस समय कविताएं लिखी हैं, बहुत सुंदर हैं। जाई मांगो तुम्हार, माँ को बोल के जा रहे हैं क्या, कि माँ बड़ी है ना इस घर में, माँ बड़ी है इस घर में, अब बड़ी हो जाएंगी। तो बंगाली में कथा ये है बहुत सुंदर, जाई मांगो तुम्हार, कि मैं आपसे एक मांग के जा रहा हूं, वधुर काछे रेखे, कि तुम अपनी वधु का ध्यान रखना। बहू का हम हिंदी में पढ़ते हैं उसको किस तरह से,
माँ तुम अपनी वधु का ध्यान रखना, और माँ तुम्हें मैं तुम्हारी वधु के पास छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारा ध्यान इस अवस्था में कौन रखेगा? तुम्हारी बहू रखेगी। हाँ, सदा कृष्ण नाम का स्मरण करना। जाते समय निमाई यही भिक्षा मांग रहे हैं कि तुम माँ कृष्ण नाम का स्मरण करना। विष्णु प्रिया बहुत भोली है, वे दुखिनी और अनाथनी है माँ, उनको यत्न पूर्वक कृष्ण नाम की शिक्षा देना। विष्णु प्रिया अबोधनी, दुखनी से अनाथनी, यत्न करे दियो तारे कृष्ण नाम भिक्षे। माँ तुम खुद भी नाम जपना और विष्णु प्रिया को भी नाम जपना। क्यों? मैं जीवों के कल्याण के लिए जा रहा हूं। हम कैसे बोले चैरिटी बिगिंस एट होम? आप घर के लोगों को रुलाकर आप आगे जगत कल्याण के लिए जाओगे क्या? हाँ, तो उन्होंने उनको बोला इस तरह से। फिर क्या कहते हैं, संसार में रह सकने में मैं असमर्थ हो गया हूं, मुझे कृष्ण नाम को भजना है, मुझे कृष्ण को ढूंढना है। ये कलंक चिरकाल के लिए बलराम दास के वक्ष स्थल पर अग्नि के समान जलता रहेगा। ये सब भक्तों भक्तों के हृदय में जो महाप्रभु का गौर हरि का जो सन्यास हुआ है, ये कोई साधक आप ले लो गौड़ीय परंपरा का, ये सन्यास का ये जो दग्ध होता ये जो है, ये कब तक, ये एक घाव है, सबके लिए एक घाव है, जलता रहेगा। तो फिर उन्होंने बाहर आए और उन्होंने बाहर आकर अपनी अपनी घर की देहली को प्रणाम किया, अपनी घर की देहली को प्रणाम किया, चौखट को प्रणाम किया, अपने पिता को प्रणाम किया, पूर्वजों को प्रणाम किया। वहां मातृभूमि अपने घर की दहलीज से मिट्टी उठाकर अपने सिर पर रखी, और क्या क्या गाते जा रहे हैं, क्या बोलते जा रहे हैं, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। बस यही गान करते करते प्रभु भागे गंगा जी की तरफ, गंगा तट पर गए, गंगा तट को प्रणाम किया, भागीरथी को प्रणाम किया उन्होंने, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि ये मेरा जो माया का बंधन है ये छूट गया है, कि अब मैं पीछे उनको छोड़ आया हूँ, प्रिया को छोड़ आया हूँ, नवदीप वासियों को छोड़ आया हूँ, माँ को छोड़ आया हूँ, रात्रिवास। उन्होंने सबको प्रणाम करके गंगा तीर की ओर चल पड़े, गंगा देवी को उन्होंने प्रणाम किया। और क्या कहते हैं, वो जाड़े के दिन थे, हालांकि बंगाल में इतनी ठंड नहीं होती है हम सोचें, लेकिन माघ मकर संक्रांति है, तो माघ जनवरी का जो समय रहता है, तो माघ का समय था, जाड़े के दिन थे, और इतनी इतनी इतने रात्रि में आपको नौका भी कहाँ मिलनी, नौका को कहाँ मिलनी। तो प्रभु ने विश्व रूप जी को अपने दादा का स्मरण किया, विश्व रूप, क्योंकि वो सन्यासी हो गए थे, उनका स्मरण किया कि आप दादा, आप सन्यास आपने निर्वाह किया, मेरा भी सन्यास आप निर्वाह करना, उनका आशीर्वाद लिया। ये वही समय था, ये वही घाट था, उस समय नाव कहाँ मिलती। विश्वरूप जी ने भी हाथों से तैरकर ही गंगा जी को पार किया था, और प्रभु जल में कूद गए, प्रभु जल में कूद गए। कहा जाता है कि उस समय विरहा ताप इतना था प्रभु में, ठाकुर जी के लिए, क्योंकि उस समय उनके मन में जो भीतर है वो राधा रानी का भाव है, तो वो कृष्ण का विरह इतना उत्तप्त था कि वो गंगा जी की वो जो धारा थी, वो जो जल था, वो उष्ण हो गया, जैसे उसमें से अग्नि जल रही है। और जब वहां पे संक्रांति है, शुक्ल पक्ष का प्रारंभ ही हुआ है, लेकिन वो धार गंगा जी की जो थी वो उल्टी बहती थी,
उल्टी बहती थी। क्यों? प्रभु आगे जाने की कोशिश करते थे और गंगा जी कहती थी कि मैं अपराधिनी हूं, कि मैं आपको पार करके मैं बाहर तक नहीं छोड़ के आऊंगी। मैं शची माँ और मैं विष्णु प्रिया की मैं अपराधिनी नहीं बनूंगी, मैं और नवदीप वासियों की मैं अपराधिनी नहीं बनूंगी। तो प्रभु ने, विश्व रूप जी ने भी हाथों से तैरकर ही गंगा जी को पार किया था। प्रभु ने भी अपने बड़े भाई के ही पथ का अनुसरण करके ने का निश्चय किया। उन्होंने घाट पर खड़े होकर पीछे फिर एक बार नवदीप नगरी के अंतिम दर्शन किए। वे हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहने लगे, हे तारों से भरी रात्रि, तू मेरे गृह त्याग की साक्षी है। 24 वर्ष की आयु में प्रभु ने संन्यास लिया। ओ दसों दिशाओं, मुझे तुम घर से तुमने बाहर होता देखा है। हे धर्म, तुम मेरी सभी चेष्टाओं को समझने वाले हो। मैं पता नहीं किसका अपराधी हूं, किसका कल्याण करने जा रहा हूं। मैं जीवों के कल्याण के निमित्त अपना घर बार छोड़ रहा हूं। हे विश्व ब्रह्मांड के पालन करता, मैं अपनी वृद्धा माता और युवती पत्नी को आपके सहारे छोड़कर जा रहा हूं। आपका नाम विश्वंभर है। तुम सभी प्राणियों का पालन करते हो और करते रहोगे, इसलिए मैं निश्चिंत होकर जा रहा हूं। यह कहकर प्रभु ने एक बार नवदीप नगरी को और फिर भगवती भागीरथी को प्रणाम किया और जल के प्रवाह में बिल्कुल आगे तैरने लगे और तैरकर उस पर पार हुए और उसी प्रकार वो गीले वस्त्रों से ही वो आगे बढ़े। वो जो घाट था, अगर आप नवदीप धाम में जाएं, उस घाट का नाम निर्दय घाट है। निर्दय घाट है। वहां पे ना तो कोई स्नान करता है और ना ही कोई जल भर के अपने घर पे लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि वही वही अपनी निर्दयता का वो परिचय देता है कि इसने विश्वंभर और निमाई दोनों भाइयों को शची माँ से अलग कर लिया, दोनों पुत्रों को ले लिया, इसलिए वो निर्दय घाट कहलाया। अगर हम ये सोचे कि माघ मास के प्रातः काल की ठंड में, जो अर्ली मॉर्निंग जो टाइम रहता है, ठंड में गीले वस्त्रों से ठिठुरते जा रहे ऐसे प्रभु करुणा के लिए अपने जीवों के उद्धार के लिए कातर ये भगवान की ये जो मूर्ति है, अगर शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी भी, पिताजी महाराज कहते रहे कि इसको अपने हृदय में आप भजन करने बैठो तो पहले इसको देख लो, एक बार इसको आंक लो कि कैसे ठाकुर हमारे उद्धार के लिए उन्होंने संन्यास लिया, ठिठुरते हुए गीले वस्त्रों में। अगर आप ऐसा कर लेंगे ना, अगर आपकी आंखों से अगर 2 बूंद आंसू अगर निकल जाएंगे ना, तो अगर आपके प्राण रो पड़ेंगे ना, तो रोते रोते नेत्रों की राह से आपका सारा कल्मश धुल जाएगा, वो बह जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा और आप अपने ही परम प्रिय परम सुहृदय श्री भगवान को अपने हृदय से लगा लेने के लिए व्याकुल आप दिखेंगे कि नहीं, हमने इस रास्ते पे चलना है, हमें आगे बढ़ना है। अभी हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम प्रभु के साथ हम आगे बढ़े कि प्रभु कहाँ पहुंचे, गीले वस्त्रों में खड़े हैं कि ठाकुर जी को थोड़ा हम कंफर्टेबल कर दें, और यहाँ लग रहा है कि विष्णु प्रिया और शची माँ को देखें कि वो उनका क्या क्या स्थिति है, कि प्रभु आगे बढ़ रहे हैं कैसे और इनकी क्या स्थिति है। नवदीप चंद्र जब भी बाहर हुए हैं, निमाई नवदीप चंद्र, तो नवदीप अंधकारमय हो गया। नवदीप अंधकारमय हो गया कि वो चंद्र बनके जब जो उदित हुए थे गौर पूर्णिमा पे, वो कभी हुए थे। आज वो जो नवदीप नगरी, वो जो संकीर्तन की ध्वनियों से, महामंत्र की ध्वनियों से वो जो गूंजती थी, वो अब क्रंदन नगरी होने वाली है। इसमें अब कोई शची माँ के घर
ऐसा हंसते हुए गौर महाप्रभु को नहीं मिलने आने वाला। क्यों? क्योंकि जब निमाई प्रभु ही नहीं है वहां पर तो कौन आएगा। विष्णु प्रिया नवदीप चंद्र, हे चंद्रदेव, अब तुम क्यों अब भी गगन मंडल पे दिखाई दे रहे हो? अभी भी सब वो निद्रा भंग नहीं हुई, ना माँ की ना विष्णु प्रिया की। पहले हम स्थिति देखें किस तरह से है। वो बात कर रहे हैं कि आज हे चंद्र तुम उदय ही क्यों हुए? आज अगर तुम आते ही ना तो ये काल रात्रि आती ही ना। ये काल रात्रि नहीं आती तो नवदीप चंद्र इस प्रकार चुपचाप गृह त्याग भी नहीं कर पाते। तुम्हें लगता है स्पर्धा हो गई थी कि मैं चंद्र और एक गौर चंद्र, दोनों चंद्र में से कौन अधिक चमक रहा है। तो तुम तो देवता है, देवता होना, तुम्हारे मन में स्पर्धा आ गई थी। नवदीप चंद्र गौरांग सुंदर को विदा करके अब तुम्हारी अब तुम ही नवदीप में विकसित हुआ करोगे, तुम्हारे गगन के ऊपर। और अब ये जो तुम हंस रहे हो ना, ये लगता है तुम्हारी ईर्ष्या की हंसी है। तुम्हारी इस हंसी से आज कोई सुखी नहीं है। तुम्हारी ये जो अमृतमय हंसी है आज नवदीप वासियों को विष के समान लग रही है। तुम अपने हास्य को पीछे करो, स्पर्धा को त्याग कर दो। नवदीप चंद्र नवदीप गगन को अंधकारमय करके चले गए हैं। आज समस्त भूमंडल अंधकारमय हो गया है। जगत संसार अंधकार में डूब गया है। तो आज आज की रात्रि को कोई भी भक्त नहीं भूल सकता है। और अब तुम आओगे भी तो तुम देखना कि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा कि ये जो रात्रियां हैं अब नवदीप में ये कैसे होने वाली हैं। कोई संकीर्तन की रात्रि नहीं होगी, ना ही श्रीवास जी के यहाँ संकीर्तन होगा और ना ही कुछ अच्छा होगा। नवदीप सतत अंधकार में डूब गया है। नवदीप जब चंद्र ही चले गए नवदीप को अंधकारमय करके, तो इसमें क्या अच्छा है। श्री गौर चंद्र वियोग दुख सागर में नवदीप वासी गोते खाने लगे, मानो उनके शरीर को छोड़कर अचानक ही प्राण निकल जाएंगे। इस तरह से तो अब विष्णु प्रिया जी को हम पहले देखें कि वो प्रिया जी जब उठती हैं तो कैसे। जैसे ही वो काल रात्रि लय होने को आई, लय होने को अर्थात विश्राम होने को आई, तो विष्णु प्रिया भयभीत तो थी, चमक कर उठी, एकदम से चमक घबरा के जैसे उठी। शैया पर ऐसे हाथ किया, पति को ना देखकर प्रिया जी चकिता हिरणी के समान झटपट शैया से उठकर इधर उधर खोजा। हाँ, अंधेरे घर के भीतर में वो कुछ नहीं देख पा रही हैं। जो दीपक की लौबी थी वो भी शांत हो गई है। श्रीमती जी ने भयार्त होकर, क्योंकि भयभीत वो तो थी, उनको एकदम शैया के चारों हाथ से टटोल कर देखा, प्राण वल्लभ शैया पर नहीं है। शैया से उठकर एकदम से बाहर आई तो देखा घर का द्वार खुला हुआ है। तो प्रिया जी ने एकदम से पकड़कर उनको समझ नहीं आया कि कहाँ। कभी वो शैया के नीचे देखती हैं और पूछती हैं, देखती हैं पादुका नहीं पहनी, गंगा स्नान के लिए तो नहीं चले गए, माँ को उठाऊं कि नहीं उठाऊं, कैसे करूं, अंगोछा तो इधर ही टंगा हुआ है, गंगा स्नान के लिए गए होते तो पादुका पहनकर गए होते, और ये वाली धोती क्यों, अब वो पीतांबर वाली छोर वाली ये क्यों छोड़कर गए, वो श्वेत धोती क्यों पहन कर गए। वो सब बातों को कैलकुलेट कर रही हैं। ये आभूषण भी सब ऐसे पड़े हैं और मैं पगली, मैंने सो के अपने प्रियतम को गवा दिया कि जाग के गवा दिया। मैं ना सोती तो वो ना जाते, और मैं अभी जगी हूं तो मेरा संसार ही बदल गया है। ठाकुर के नूपुरों को पकड़ के वो बोली कि हे नूपुरो, आप तो ठाकुर के चरणों में रहते थे, एक बार बचते तो सही, मुझे बताते तो सही, मेरे प्राण धन जा रहे हैं। ठाकुर जी के वक्षस्थल के हार को देखकर वो आंखों से लगाती, वही आभूषण उनके जीवन भर का अवलंबन बने। हाँ,
उनको पकड़ पकड़ के कहती, आप तो ठाकुर के संग थे, जब आपने आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे आपने आवाज क्यों नहीं दी, थोड़ा तो कोई बोल पड़ता कि मेरे प्रियतम घर छोड़कर जा रहे हैं। वो एकदम से करुणा में डूब गई। उनको समझ नहीं आया कि ये प्रेम की रात्रि थी। मुझे आगे ही प्रभु का जो व्यवहार था अटपटा लग रहा था। ये प्रेम की रात्रि थी, ये विरह की रात्रि थी, ये क्या नूपुरो, हे आभूषणों, आपने क्यों नहीं बात करी। फिर सोचा माँ को बताऊं, बिना बताए तो काम भी नहीं होगा, शायद दूर नहीं गए होंगे तो कहीं ना कहीं से हम ढूंढ ही लाएंगे, पर कैसे होगा। उन्होंने उनके मन में उनको बार बार ये लगता ये कहीं परिहास करके घर में माँ के कक्ष में ना हो, ये सोचकर वो चारों कोनों में अनुसंधान करने लगी। फिर जब कहीं भी नहीं देखी तो उन्होंने तत्कालीन उनकी उनकी जो बहुत सारी कविताएं बंगला में लिखी गई हैं कि उनको ऐसे देखा, सोने के नूपुर, गले का हार, सबको कर कर के देख देख के पकड़ पकड़ के घूम रही हैं। और उन्होंने माँ को बुलाया। अब वो शांत नहीं रह पाई। तबे सती विष्णु प्रिया कांधिते कांधिते रोती रोती डाकिया जागान ठाकुरानी के त्वरित भागी गई माँ को बुलाने के लिए। और माँ भी तो भयभीत है ना, कब से भयभीत है माँ, पता नहीं कब बुलावा आ जाना है, कब ये बात हो जानी है, क्योंकि कहा था ना। तब सती विष्णु प्रिया ने रोते रोते शीघ्र ठकुरानी शची मैया को पुकार कर जगाया। माँ, एक बारी कहते शची देवी की निद्रा भंग हो गई। वे बहू की असामयिक पुकार सुनकर चकित होकर बिखरे केश घर का द्वार कक्ष खोलकर बाहर आई। अत्यंत उत्कंठा के साथ प्रिया जी से पूछा, बेटी इस समय मुझे क्यों पुकारा? सबसे पहले नाम, मेरा निमाई कहाँ है? उसका कुछ अमंगल तो नहीं हुआ? हाँ, निमाई कहाँ है? कहते कहते देवी को वो झंझोड़ झंझोड़ के पूछ रही हैं। रुदन के साथ बहू की आवाज सुनकर वो हताश होकर जगी थी। तो उन्होंने उनको बोला, और प्रिया जी ने रोते रोते कहा, माँ वो रात भर घर में थे, मेरे साथ हास परिहास बहुत बात की, बस रात बीतते बीते हम लोगों को छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। देखो ना माँ, घर का द्वार भी खुला पड़ा है, मैं उनको कहीं भी ढूंढ नहीं पा रही हूँ। आप माँ, आप हम इकट्ठे देखें कि वो कहाँ है। शची देवी की बात सुनकर विष्णु प्रिया ने जब बोला तो उन्होंने शची देवी के मस्तक पर तो जैसे वज्र घात हो गया। कुछ देर के लिए वो स्तंभित हो गई। एकदम से अकस्मात निमाई चांद की पहली सारी बातें याद आने लगी। वो जो सन्यास की अनुमति मांगी थी, अब ये समय आ गया था शायद, लेकिन मन में विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये हो सकता है? माँ, उसने तो कहा था मुझे कह के जाएगा, निमाई मुझे बिना कहे चला गया, निश्चय वे बहू के साथ छल कर रहा है, कौतुक करके कहीं छिपा है। ये सोचकर वो पहले रसोई घर में गई, दीपक प्रज्वलित किया और उसमें तेल डाल के पूरे पहले घर में ढूंढ रही है, बहू के साथ कौतुक कर रहा है, कक्ष में छिपा है, वो घर को कैसे छोड़कर मुझे जा सकता है, मुझे तो उसने कहा नहीं। घर को छान करके खोज डाला, कहीं भी निमाई को ना देखकर आंगन में आकर पछाड़ खाकर मां गिर गई। शची माता का अभी अंधेरा था, अभी ऐसी सुबह नहीं हुई थी। माता का मन का भ्रम दूर नहीं हुआ। धूली धूसरित देह से वो उठती हैं, पुत्र वधु के साथ लेकर वो रात्रि रात्रि है, अभी घर से बाहर निकलती है। द्वार के बाहर खड़ी होकर वो दीपक हाथ में लेकर खोजने जाती हैं। निमाई रे, बाप रे, बंगाली में बाप पुत्र को बोलते हैं। निमाई रे, कहाँ गया रे? ऐसा उच्च स्वर से क्रंदन करके रोने लगी। तुरंत ज्वालिया बाती बाती दीपक देखिली ने इति अति, कौन ठाई उदेश ना पाया, कि कहाँ तुम छिपे हो। और सड़क पर खड़ी होकर घर के बाहर सास और पुत्र वधु प्रदीप हाथ में लेकर प्रभु को खोज रही हैं। ये दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक और मर्म भेदी है। पुत्र वधु
विष्णु प्रिया कैसे माँ का जैसे अबोध बालिका की तरह जैसे आंचल पकड़ के खड़ी है, माँ ही कुछ कर देंगी, इनको वापस ले आएंगी। शची देवी निमाई रे बाप रे क्रंदन ध्वनि और आर्त नाद से नदियां नगरी जैसे माँ के स्वरों से प्रकंपित हो उठी। नदियावासी जैसे जाग पड़े कि आज जैसे शंखनाद ये हो गया कि माँ की आवाज सुनाई दी। प्रिया जी शची देवी का अंचल पकड़कर रो रही है, नयन अश्रुओं से प्रिया जी का जैसे पूरा का पूरा श्री अंग डूब रहा है। शची देवी पगली गई, वो बाहरी ज्ञान उनको नहीं हुआ। वो पुत्रवधु से कह रही, मैं ही पुकार रही हूं, तुम भी पुकारो ना विष्णु प्रिय, तुम भी पुकारो ना। तो वो सुबह कहती है, माँ मैंने तो इनको कभी पुकारना सीखा ही नहीं, मैं किस नाम से पुकारूं। कभी आप सोचो कि आपको हमें कभी सुनाई दिया कि उन्होंने प्रियतम को या गौरांग महाप्रभु को कहा किस नाम से पुकारूं। शची देवी के आर्तनाद से पशु पक्षी तक नवदीप धाम में अधीर हो रहे हैं, लता पता वृक्षावली सब अधीर हो रहे हैं। उस समय काल रात्रि व्यतीत होकर प्रभात सी होने लगी। आज शची देवी के आकुल क्रंदन से पशु पक्षी पशु पक्षी पशु पक्षी भी रो पड़े और शची देवी और विष्णु प्रिया के दुख में सहानुभूति दिखलाने लगे। दीर्घ निश्वास के बहाने ऐसे लगा जैसे लंबा श्वास कोई लेता है तो समीर भी तेज तेज बह रही है, जैसे वो भी श्वास लंबा रही है कि अब नवदीप धाम में केवल विरह की अग्नि ही, विरह की पवन ही जल रही है। जैसे शची देवी, कुछ लोग गंगा तट पे स्नान करने के लिए जा रहे थे, शची देवी के को रोते देखकर आ गए, कातर स्वर से रोते रोते कहने लगी, शची मैया अरे तुम लोगों ने मेरे निमाई को देखा है क्या? एक एक करके यही बात सबसे पूछ रही है। किसी के द्वारा पुत्र का पता ना पाकर शची देवी घर के द्वार पर आकर एकदम से हताश होकर चौखट पर आकर, दहलीज पर आकर जड़वत बैठ गई। प्रभात हुआ देखकर श्रीमती जी प्रिया जी सास का आंचल पकड़कर खींच लाई कि अब सुबह हो गई माँ, हम यहाँ घर में बैठते हैं। शची देवी घर के द्वार पर बैठी हैं और प्रिया जी ने उनका आंचल उसी प्रकार पकड़ा हुआ है। प्रभु के चले जाते ही माता जैसे जड़वत हो गई, उनके मुख से बात नहीं निकलती है। प्रभु के भक्तगण वो क्या करते थे, सबका यही दिनचर्या थी, गंगा तट पे स्नान करते थे, थोड़ा घूम के घर से होकर प्रभु को दर्शन करते हुए घर जाते थे। धीरे धीरे सब आने लगे। शची देवी के घर आकर पहले प्रभु के दर्शन करके तब अपने अपने घर जाते थे। नियम अनुसार वे आज भी एक एक करके आ रहे हैं। वे लोग प्रभु के गृह त्याग का दारुण समाचार सुनकर हाहाकार करके जमीन पर सब बैठ रहे हैं। श्रीवास, नित्यानंद, वासु घोष आदि सभी आए हैं। 5 लोगों को कहा जाता है कि पता था कि प्रभु ने सन्यास लेना है। नित्यानंद को तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं इस तरह से मकर संक्रांति को मैं सन्यास ले लूंगा। हम सोचते हैं मकर संक्रांति है, पतंग उड़ाएं, हम ये बात करें, कभी हमें कहीं ये भी याद कर लेना चाहिए कि प्रभु ने हमारे कल्याण के लिए मकर संक्रांति को सन्यास लिया था। इस ऐसे उत्साह में कभी हम करुणा के ठाकुर को हमें ऐसे भी स्मरण कर लेना चाहिए कि हमारे लिए, जीवों के लिए कितना उत्साह होता है। मकर संक्रांति पे तिल के लड्डू बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन हम गौड़ीय परंपरा के हैं, कभी हमें ये भी स्मरण कर लेना चाहिए। नित्यानंद, जगदानंद, गोविंद, मुकुंद और गदाधर, ये 5 थे जिनको पता था कि प्रभु ने केशव भारती के पास कटवा में जाना है। उनको पता था ये सब, श्रीवास को नहीं पता था। तो उन्होंने शची देवी को, जब ही श्रीवास ये सब आए तो शची देवी को बाहर द्वार पर बाहर देखकर सबको श्रीवास पंडित बड़े हैं, उनके मन में संदेह आ गया।
प्रथमे बलिलेन शिवास उधारे, आई के न रही आछे ने बाहरे द्वार। द्वार पे माँ ऐसे बैठी है, प्रिया जी विष्णु प्रिया बेटी बैठी है। प्रभु के पुराने जो नौकर जो ईशान, वही अद्वैताचार्य जी ने जो उनके घर पे पहले से नियुक्त करके रखे थे, ईशान पुत्र विरह शोकातर शची देवी को संभाल रहे हैं। लोगों की भीड़ देखकर श्रीमती विष्णुप्रिया देवी को ईशान घर के आंगन में पहुंचा आए कि बहुत लोग आ रहे हैं, आप भीतर कक्ष में आप विराजे। उनकी सखी कांचना आ गई, लेकिन विष्णुप्रिया अपने कक्ष में इधर से आभूषण पकड़ती हैं, प्रभु की पादुका को पकड़ती हैं, प्रभु के पीतांबर की सुगंध लेती हैं। वही प्रभु वो जो पहने पहने वो जो हार और आभूषण, वो ऐसे कुमलाई हुई जिस तरह से, वो सब अपने कक्ष में रात्रि की सब बातें करके वो सब स्मरण कर रही हैं कि रात्रि में क्या हुआ और आज सुबह क्या हो गया है। शची देवी भक्तगण को देखकर उच्च स्वर से रो पड़ी। सबने समझा कि प्रभु ने गृह त्याग कर दिया है। कोई आदमी शची देवी से कुछ पूछ ही नहीं पा रहा है, लेकिन प्रभु के गृह त्याग का विशेष विवरण जानने के लिए सब उत्सुक है। ईशान ही सबको बता रहे हैं। ईशान से पूछकर उसकी विशेष जानकारी उसको कुछ पता ही नहीं है। अंत में श्रीवास पंडित ने शची माता से जाकर पूछा, माँ क्या हुआ, आप खोलकर बताइए। तब शची देवी रोते रोते नित्यानंद को लक्ष्य करके कहने लगी, नित्यानंद को बोली कि निताई, नित्यानंद तुम्हारे हाथ में मैंने निमाई को सौंपा था, तू विश्व रूप था, तुम्हें देखकर मैं विश्व रूप को भूल गई थी कि तुम आ गए हो तो तुम अपने छोटे भाई को संभाल लोगे। तुमने उसको भेज दिया, यहाँ से तुमने जाने दिया। उन्होंने कहा, हे मेरे गुणमणि निताई, निताई सुनो, ना जाने किसने आकर निमाई के कान में मंत्र फूक दिया, किसने वो तंत्र उस पे डाल दिया, क्या हो गया मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो घर में सोई थी। देखो ना, गृह माजे शुए छेनु भाल मंद ना जानी लो, कुछ नहीं पता कि क्या था, मुझे नहीं पता। वो मुझसे अनुमति नहीं ली, बहुत दिन पहले ली, लेकिन मुझे छोड़कर चला गया। कितनी निष्ठुरता की, मुझे समुद्र में डुबो गया, मैं किसका मुख देखकर मैं रहूंगी। शची देवी के मुख से प्रभु के गृह त्याग की बात सुनकर सब भक्तों के सिर पर मानो वज्रपात हो गया। सभी हाहाकार कर रहे हैं। नित्यानंद शची देवी के पास बैठे, ईशान अब भी शची देवी को पकड़कर बैठे हैं। सारे अंग वस्त्र से ढककर आंगन में पड़ी पड़ी पीछे विष्णुप्रिया देवी चुपचाप रोती जा रही हैं। मालिनी आदि पड़ोस की स्त्रियां दारुण समाचार पाकर प्रभु के घर आई हैं। दोनों के रोने की ध्वनि सुनकर सब घबराकर शची देवी की ओर दौड़ रहे हैं और कि शची नंदन चुपचाप गृह त्याग कर चले गए हैं। अब कौन किसको इस बात में शांत बना दे, प्रभु ने बता ही दिया था, सबको कह ही दिया था। शची देवी को घेर कर सब बैठे रो रहे हैं, प्रबोध दे रहे हैं। कांचना प्रिया जी के पास बैठी हैं, लेकिन बात किसी के मुंह से कोई निकल नहीं रही है। लेकिन सब अशक्त हैं, जैसे कोई प्राण ही निकाल कर कोई ले गया हो। तो एक एक करके सब वहां पर एकत्रित हो रहे हैं और गौरांग के साथ लगता है सबके प्राण ही चले गए हैं। शची देवी बीच बीच में निमाई रे, बाप रे कहकर व्याकुल होकर उच्च स्वर से विलाप करती हैं और जैसे मानो सबकी विरह में आहुति पड़ती है। जब उनकी आवाज क्रंदन निकलता है, निमाई रे, बाप रे, जब वो बोलती हैं तो सबके आंसू और तेज हो जाते हैं। लगता है सबके प्राण गौरांग महाप्रभु के साथ चले गए हैं। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी की अवस्था देखकर शची देवी स्थिर न रह सकी, उठी, पगली के समान दौड़कर उनके पास गई और उनको गोद में लेकर बैठ गई और उनकी अवस्था देखकर वो रोने लगी। और माता और विष्णु प्रिया देवी के हृदय विदारक रुदन को सुनकर नदिया निवासियों का धैर्य टूटता जा रहा है। यही तो प्रभु चाहते थे कि सब मेरे लिए रोएं,
सब मेरे लिए रोए, सब अश्रु विगलित थे। इसी दुखद प्रसंग को उन्होंने फिर वापस से, किसी कवि ने फिर कविता लिखी है, सब बता रहे हैं कि किस तरह से क्या हुआ। अब गत रात्रि का प्रभु का दिया हुआ प्रसाद, वो जो अंग की माला प्रिया जी यत्न पूर्वक उधर पर धारण की हुई है, जो उन्होंने ठाकुर ने जो पहनाया था, और गत रात्रि में उनको मन की साध से पहली बार सजाया था। पहली बार क्या, अंतिम बार सजाया था। हाँ, और उसका चिन्ह अभी भी देवी के अंग पर वर्तमान है। प्रभु के हाथ से जो वेणी बंधन था अभी तक बहुत शिथिल नहीं हुआ। प्रिया जी सोच रही हैं, इसको मैं कभी नहीं उतारूंगी, केश को मैं कभी खोलूंगी नहीं, मेरे प्रियतम ने सजाया है, ये मैं किसको बताऊं कि प्रभु प्रभु ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। मुझे अटपटा लग रहा था कैसे मेरा श्रृंगार किया। प्रभु प्रभु के हस्त से अंकित वो जो उनकी अलकावली का जो गुच्छा था, वो भी अभी कपोल देश के ऊपर गिर गिर के चमक रहा है। रसिक चूड़ामणि श्री गौरांग कितनी मधुर स्मृतियां देकर गए हैं और सब अंग में विद्यमान हैं। पुत्र शोकातुर शची देवी के समान श्रीमती विष्णु प्रिया देवी सब रात्रि की बातें कर विलाप कर करके रो रही हैं, क्योंकि वो कुलवधु हैं। वयोवृद्ध रमणीगण के बीच में सबको कैसे बताए रात्रि में क्या हुआ था, प्रभु ने कैसे मुझे मुझे सारा मेरा श्रृंगार किया था। स्वाभाविक लज्जा आकर उन्हें बाधा देती है। प्रिया जी के भीतर ही भीतर हृदय अग्नि दग्ध हो रही है, वो और वो आर्त कर रहे हैं। एकदम से वो बोली, अग्नि जलाओ, मैं जलूंगी, मैं इस श्रृंगार के साथ मां जलूंगी। मैं उनके गुणों का बखान नहीं कर पाऊंगी, मैं उनकी बात नहीं कर पाऊंगी। क्यों, वो किसको बताएगी। तभी उन्होंने लोचन दास को उनको बोला ना कि ये सब हुआ था, तुम लिखो ग्रंथ में, ये सब हुआ था। उन्होंने अनुमति दी। जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने वो किसी को बता नहीं पा रही, सब वृद्धाएं हैं, क्या बोले रात्रि में मेरा कैसे प्रभु ने श्रृंगार किया। कोई कह सकता है कि उनका वो सन्यास की योजना बना रहे हैं क्या। तो उन्होंने कहा, आपके उनके जितने गुण थे ना, मैं किसी एक की बात नहीं कर सकती हूँ। मैं राजरानी थी, मैं सौभाग्यशालिनी थी, मैं राजरानी थी, लेकिन आज मेरे से दुर्भाग्यशाली मेरे इस संसार में और कोई भी नहीं है। मैं स्वर्ग सुख को भी तुच्छ मानकर प्राण वल्लभ के संग सुख का उपभोग करती रही। आज मैं एक जन के जाने से आज मैं मानो इस पथ में आज मैं भिखारिनी हो गई हूं। पति के जाने के पश्चात आप देखो कितना बड़ा रिजेक्शन का मूड है ये। हम रोएं रोएं क्यों ना रोएं, ठाकुर के लिए, हम दुनिया के लिए हम आंसू बहाते हैं, हम अपनी समस्याओं के लिए आंसू बहाते हैं। ये आंसू कितने जन्मों के बाद हमें मिले हैं, हमें ठाकुर के लिए रोना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं उनको स्वर्ग सुख को तुच्छ मानकर प्राण वल्लभ के अंग सुख का उपभोग कर रही थी, लेकिन आज एक जन के अभाव में के कारण मैं पथ की भिखारिनी हो गई हूँ। संसार में मेरे समान दुखनी रमनी और कोई नहीं होगी। मेरा सारा सुख चला गया है और प्रिया जी का दुख वर्णातीत है, उनके दुख की सीमा नहीं है। गौरांग सुंदर को पति रूप में प्राप्त करके जैसे वो सुख में थी, उनको अपने समान सौभाग्यवती रमणी जगत में और कोई नहीं जान पड़ती थी। आज वे त्रिभुवन पूज्य अपने प्राण वल्लभ के वियोग जनित दुख समुद्र में डूब रही हैं। श्रीमती जी के कुसुम कोमल बाल हृदय पर कठिन आघात लगा है। 14 वर्षीय बालिका और इतना आघात, और कितनी लंबी आयु अभी उनके सामने पड़ी है। चुपचाप रो रही हैं और स्वामी की विरह अग्नि में जलकर भस्मसात हो रही हैं और कह रही हैं, ज्वालह अग्नि आमी मरिया पुड़िया
अग्नि जलाओ मैं जलकर मरूंगी। शची देवी पुत्र के विशोक में अत्यंत अधीर है। उनको निमाई चांद के बिना चतुर्दिशाओं में अंधकार दिख रहा है। जैसे मणि विहीन किसी सर्प की कोई मणि हो तो कोई निकाल कर ले जाए, तो उस तरह से वृद्धा छटपटाती हुई प्रांगण में धूल में लौट रही हैं। शून्य घर द्वार मानो उनको विषवत लग रहा है निगलने को आ रहा है। केवल वो निमाई निमाई बोल के अपने उच्च उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही हैं। ऐसे में कितना ही सब कवियों ने, क्योंकि उस समय के जितने कवि हुए हैं उन्होंने किस तरह से सब लिखा है। इस प्रकार पुत्र विरह में कातर होके शची देवी गुण गा गा कर विलाप कर रही हैं। मालिनी आदि स्त्रियां उनको घेर कर बैठी हैं और विष्णु प्रिया सामने हैं। उसी समय नित्यानंद ने शची देवी के कंधे पर हाथ रखा। सब वो स्थिति देख रहे हैं, उन्हें सब पता भी है कि क्या हुआ है और क्या आगे होने वाला है, लेकिन वो आंख नहीं मिला सके। आंखों की अश्रु धारा से निताई चांद का वक्षस्थल डूब रहा है। वो शची देवी को समझाने बुझाने आए थे, उनको उनको सांत्वना देने आए थे, लेकिन व्याकुल होकर उनके नेत्र कमलों से अजस्र अश्रुओं की धारा बह रही है। शची देवी निताई को देखकर और भी कातर भाव से हाहाकार उठ बैठी और निताई ने कुछ स्थिर होकर शची माता को संबोधन किया और बोले, माँ रोह मत, जरा सुस्थिर हो जाओ, हम सब लोग मिलकर तुम्हारे पुत्र को खोजने जाते हैं। और चंद्रशेखर मौसा जी जो हैं उनके, वो आए हैं और उन्होंने कहा, जहां भी हम निमाई को पावेंगे पकड़कर तुम्हारे पास लेकर आएंगे। माँ आप इतने उतावले मत हो, आप इस प्रकार हाहा करोगी तो तुम्हारी बालिका पुत्र वधु की प्राण रक्षा ना होगी। देखो तुम उसको संभालो, तुम्हें इस त्रिवध का भागी होना पड़ेगा। और शची देवी निताई चांद की बातें सुनकर कुछ आश्वस्त होकर उठ बैठी और थोड़ा इधर और उधर प्रभु गीले वस्त्रों में ही है। जहाँ गंगा तट पर हम एक पंक्ति में थोड़ा कहकर पर हम यही विश्राम करते हैं कि माँ ने नित्यानंद प्रभु को और चंद्रशेखर मौसा गए हैं प्रभु को ढूंढने के लिए, और प्रभु उधर सुबह सुबह केशव भारती जी के वहां पे आश्रम में जाकर पहुंचे हैं। और केशव भारती जी के आगे जाकर बोला कि मुझे आप सन्यास दीजिए, मुझे आप कृष्ण से मेरा मिलन करवा दीजिए। और वो उनको देखकर कह रहे हैं, निमाई तुम इतनी सुबह सुबह कैसे, तुम्हारी माँ तुम्हारी, मैं तुम्हें ऐसे कैसे सन्यास दे दूं, क्यों, तुम्हारी तो नव विवाहिता पत्नी है, मुझे तुम क्यों अपराधी बना रहे हो। और फिर वो जब जैसे कटवा में उनके आश्रम में जैसी बातें होंगी, नित्यानंद प्रभु वहां कैसे पहुंचेंगे, माँ की क्या स्थिति होगी, वो फिर हम अगली सेशन में पढ़ेंगे। आज बहुत करुण प्रसंग था। 9 दिन की चैतन्य चरितामृत का नवा हो भी तो ये जो अंतरंग प्रसंग है कोई इसको स्पर्श कर नहीं सकता है। ये तो स्वाध्याय का विषय है। धीरे धीरे हम पढ़े, हम आस्वादन करते हुए चले, हम समझते हुए चले। तो बहुत करुण था सब माँ की स्थिति। और ये सब अब देखते हैं आगे ठाकुर जी ने अब जो आघात दिया है उसको विष्णु प्रिया जी माँ कैसे संभालती हैं। हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।